अगर आप इस वर्ष 2025 में एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यह आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस साल एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भीतर 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एसएससी के भीतर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, जिसके थ्रू आप लोग को कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी, इस संपूर्ण जानकारी को मैं आप लोग को देने वाला हूं इस वीडियो में, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब भले ही आप 10th पास हो, आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। आपने 12वीं कर रखी है, आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स भर सकते हो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन वालों के लिए इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन कौन से एग्जाम्स है ये आप लोग के संग में डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 में सेलेक्टेड हूं। इसी के संग संग मैं एक मैथ्स एक्सपर्ट भी हूं। मैंने एसएससी के सभी एग्जाम्स में 5 बार 50 में 50 स्कोर किया हुआ है एंड एसएससी सीजीएल मेंस में जो मेरा स्कोर आया था वो 100% एक्यूरेसी के साथ 90 में से 90 आया हुआ था। तो बहुत ही रिसर्च डेटा आप लोग के सामने यहां पर रखूंगा। जो चीजें मैंने अपनी जर्नी के दौरान सीखी वो भी आपके साथ यहां पर शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं मैं आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पर लाता रहता हूं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को इस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके जानने में है आपका दोस्त भाई बंधु जो कि इस साल 2025 में सरकारी नौकरी पाना चाहता है, इस वीडियो को उस तक जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर। अब एसएससी ने 2025 और 26 का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि इस साल जो है कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, इन सब की डिटेल मैं आप लोग, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को डिटेल में दूंगा। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो इस वर्ष सबसे पहले एसएससी परीक्षा करवाएगी उसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13। अब ये फेज 10, फेज 11, फेज 12, फेज 13 हर साल जो है बढ़ता जाता है हमारा। इस साल जो होगा वो फेज 13 की परीक्षा होगी। इसमें 10वीं पास वाले, 12वीं पास वाले और ग्रेजुएट वाले तीनों लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। तीनों ही इसके, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग से होता है ना। अब ये जो आपका एग्जाम है ये जून से जुलाई में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आपकी नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आ जाएगी। 1 महीने लगभग दिया जाता है आप लोग को फॉर्म भरने का। ठीक है, इसी तरीके से जो अगली परीक्षा होगी इस वर्ष वो है सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा जून से जुलाई में होगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसकी भी परीक्षा जो है आपकी जुलाई से अगस्त में होगी। सीएचएसएल 10+2 जिसको भी बोला जाता है, इसकी जो परीक्षा है आपकी जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस, ठीक है, ये 10वीं पास वाले छात्र इसको भर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है आपका सितंबर से अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाएगा। फिर अक्टूबर नवंबर 2025 में आपके कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, इसमें आपसे शॉर्ट हैंड मांगी जाती है। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये वाली परीक्षा भी आपकी होगी अक्टूबर नवंबर में। इसी तरीके से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की जो परीक्षा है वो भी अक्टूबर से नवंबर में होगी। फिर आप यहां पर देख सकते हो कि कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल की जो परीक्षा है एंड एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल जो कि आप लोग को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती करवाती है। एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन, असम राइफल्स, इन सब में अगर आपको जाना है तो आप लोग को एसएससी जीडी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जो कि आपकी अगले वर्ष मार्च से अप्रैल 2026 में होगी। तो पूरा कैलेंडर मैंने आपके सामने यहां पर खोल के रख दिया है। अब देखते हैं कि अगर आपने 10वीं कर रखी है और सीधे 10वीं के बाद आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो कौन कौन से यहां पर परीक्षा जो है आप लोग दे सकते हो। ठीक है, अब एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एक बहुत लोकप्रिय परीक्षा है। 10वीं के बाद कई सारे स्टूडेंट जो है इसमें भरते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन भी आप लोग डिपार्टमेंट में ले सकते हो, है ना। इसके बाद जितने भी हमारे कांस्टेबल वाले एग्जाम थे आप लोग ने देखा यहां पे। ठीक है, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल, इन सब में 10वीं पास ही आपसे जो है एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो अगर आपको एसएससी जीडी या फिर कांस्टेबल में जाना है, आप 10वीं पास है, आप लोग इसका फॉर्म जो है जरूर भरिए। उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैंने बताया था, यही एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें 3 लेवल में परीक्षाएं होती है, तीनों लेवल की, 10th भी, 12th भी एंड ग्रेजुएट वाली भी, है ना।
अब मैं 12वीं पास की अगर बात करूं तो 12वीं में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय एग्जाम है वो कौन सा है? एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 एग्जाम। कई सारे छात्र इसको भरते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स भी ये वाला परीक्षा देते हैं क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। एलडीसी आपका लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब पोस्ट आपको एसएससी सीएचएसएल के भीतर मिलती है। लेवल 4 तक की यहां पर आपको जो है नौकरी मिलती है ना। फिर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। भाई अगर आपको गणित नहीं आती है तो इस वाली परीक्षा को आप लोग टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जहां पर गणित नहीं पूछी जाती, बाकी सब में मैथ्स आती ही आती है। ठीक है, तो मेरा मतलब इसी वजह से मैंने कभी स्टेनो नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैथ्स नहीं आती। हाँ, लेकिन इसमें आप लोगों को एक स्किल सीखना पड़ता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। उसमें 5 से 6 महीने का समय लगता है। तो अगर इसमें आपको जाना है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। शॉर्ट हैंड की कोचिंग होती है वो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। वापिस से सिलेक्शन पोस्ट जो फेज वाली परीक्षा है, ये तीनों में आप लोग को देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं यहां पर ग्रेजुएट में। अब ग्रेजुएट जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें से एक है एसएससी सीजीएल। इसके भीतर आप लोग को कौन कौन सी पोस्ट मिलती है एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अभी डिटेल में जानेंगे, एक बार ओवरव्यू ले लो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, चाहे आपको विदेश मंत्रालय में जाना हो, सीएसएस यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है सर्विस में जाना हो आपको, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा एसएससी सीजीएल के थ्रू। इसमें होता है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर भी जिसको बोला जाता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, आप लोगों को सब इंस्पेक्टर बनना है इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। ये सब आप लोगों की जो पोस्ट है कहां से मिलती है? एसएससी सीजीएल के थ्रू आप लोग को मिलती है ना। तो ये इसी एग्जाम को मैंने 2 बार जो है क्रैक किया हुआ है। पहले अटेम्प्ट में किया था 2022 में, फिर 2023 में दोबारा से किया था बेटर जो है नंबर के साथ। फिर इसके बाद आपका एसएससी सीपीओ, ऑलरेडी मैंने बताया था, दिल्ली पुलिस या फिर सीएपीएफ, एसएससी जूनियर इंजीनियर, ये सब जो है इसमें ग्रेजुएशन जो है आप लोग की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। फिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, मैंने बताया था कि इसमें तीनों लेवल की परीक्षाएं होती है, 10th भी, 12th भी और ग्रेजुएट वाली भी। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने यार पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ये 2 एग्जाम्स दे सकते हैं, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी में, ठीक है, जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया आप लोगों का परीक्षाओं का। अब एक बार इन सभी परीक्षाओं को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक एक करके, ठीक है। आइए समझा जाए एक एक करके। तो सबसे पहले आता है एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैं यहां पर बताऊंगा कि इन सबका सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या होता है, कैसे आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारे एग्जाम्स है तो थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलेंगे। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एसएससी एमटीएस का, आपको एक यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है पास करना होगा। केवल एक ही टियर 1 यहां पर आपका होगा। फिर एसएससी एमटीएस और हवलदार 2 पोस्टें होती हैं आप लोगों की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, है ना। और मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको जाना है तो वहां पे फिजिकल नहीं होता है। एक आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये 10वीं पास जो है यहाँ पर क्राइटेरिया मांगा जाता है एलिजिबिलिटी का। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे? आपकी मैथ्स आती है 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ्स के। रीजनिंग आती है, इसके 20 सवाल आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 सवाल आते हैं। 45 मिनट का यहां पर आप लोग को जो है समय दिया जाता है इस सेक्शन के लिए और 45 मिनट का दूसरे सेक्शन के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पर सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंड नेगेटिव मार्किंग जो है 1 नंबर की होती है यहां पर सेक्शन 2 में। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहां पर एसएससी जीडी। ठीक है, तो अगर आपको देश की सेवा में जाना है, ठीक है, असम राइफल्स में जाना है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मैंने बताया था यहाँ पे, है ना, जो सशक्त सेना बल हो गया, इन सब में एसएससी जीडी के द्वारा जाया जाता है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? वापस से एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना होता है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहां पर जो है पास करना जरूरी होता है। और ये जो है इसमें आप लोग को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जीडी में आपको मालूम है कि यार आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो काफी हाई होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, मेडिकली भी आप लोग को जो है जो टेस्ट है ये क्वालिफाई करना जरूरी है।
ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ तो भी आपको फेल कर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, ये पहले इस वजह से देख के तैयारी शुरू करनी होती है। ओके, अब इसमें जो है कौन सा एग्जाम जो आता है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपकी रीजनिंग आती है, यहां पर 20 सवाल आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल रहते हैं, मैथ्स के 20 सवाल रहते हैं, और इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में आप लोग कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। ज्यादातर लोग हिंदी यहां पे चुनते हैं। इसके आपके 20 सवाल आते हैं। कुल 1 घंटे में आप लोगों को ये 80 प्रश्न करने होते हैं, है ना। और इसमें भी ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है ना। ये आप लोगों का हो गया एसएससी जीडी की परीक्षा। मैथ्स हर में आ रहा है, यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग हो गया, हर में आ रहा है। अभी तक जो जितने भी सब्जेक्ट थे उनको कॉमन मिल रहे हैं देखने को। फिर बारी आती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की। अच्छा, लोगों को मालूम नहीं होता ये सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। देखो, एसएससी विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं कराती है ना। तो जैसे उनको क्लर्क चाहिए तो वो सीएचएसएल के थ्रू ले लेती है, उनको इंस्पेक्टर वाले चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए तो वो ले लेती है सीजीएल के थ्रू। अब जो भी पोस्ट से बच जाती है ना, उन सबका एक मतलब उन पे जाने के लिए उनको उन पोस्ट को जो है उन पोस्ट पे वैकेंसीज फिल करने के लिए एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि कॉमन एग्जाम होता है। इसी का नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि जो भी पोस्ट छूट जाती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कि 20 वैकेंसी आई या फिर 25 वैकेंसी आई, ऐसे करते करते बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, तो अब हर वैकेंसी के लिए यार परीक्षा करा पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इन्होंने एसएससी को दिया कि हाँ यार इतनी इतनी वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट में है, आप एक कॉमन एग्जाम करा दो जिसके थ्रू वेरियस कट ऑफ जाएगी और हम लोग जो है सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये होता है आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, इसी वजह से इसमें आप लोगों का जो है 3 लेवल में परीक्षाएं होती हैं। तीनों का जो पैटर्न है वो सेम है। अब दिखा देता हूं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको टियर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक ही यहाँ पर होता है एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यहाँ पर मेंस नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग सीधे जो है सरकारी नौकरी में जा सकते हो। एक एग्जाम लिखकर, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होना यहाँ पे। फिर कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होता है या फिर टाइपिंग टेस्ट, सब पोस्ट के लिए नहीं होता, वापस से बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि इस बार इसमें ये वाली नौकरी में जो है ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जाम वही सेम है, चारों सब्जेक्ट आपके आएंगे। ये मैथ हो गया आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश हो गया आपका यहाँ पर। ये आपका जो है पेपर पैटर्न है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है 0.5 मार्क्स की। फिर आगे चलते हैं एसएससी सीएचएसएल की ओर। इसको जितने भी ग्रेजुएट वाले हैं वो जरूर भरते हैं, क्योंकि इसमें अगर नौकरी मिल जाती है इसको काफी अच्छा माना जाता है। इसमें भी आपके इसमें भी जो आपके प्रमोशन होते हैं वो काफी अच्छे अच्छे होते हैं, क्योंकि ठीक है, मैंने बताया था कि कौन कौन सी पोस्ट होती है आपकी। लेवल 4 तक की जो है आप लोग की यहां पर पोस्ट होती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, इसमें लेकिन आप लोगों को टियर 1 क्वालिफाई करना होता है। सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड कुछ भी नहीं है। टियर 2 होता है मेंस आपका जो होता है, और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल, और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर इसमें भी पेपर पैटर्न वही सेम है। आप देखोगे कि मोस्टली एग्जाम्स का पेपर पैटर्न यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। सीएचएसएल का, सीजीएल का, सिलेक्शन पोस्ट पैटर्न इनका सेम है। 25-25 सवाल चारों सब्जेक्ट के आएंगे। 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका प्री हो गया। मेंस में भी आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। इसमें आप लोग को कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है। फिर आपको स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है ना। टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी या फिर जेएसए। तो ये आपका हो गया मेंस का। इसको आप लोग जो है पास कर लोगे तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, इसमें मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड आप लोग को सीखनी पड़ती है, एक स्किल होती है हम लोगों की। इसमें गणित नहीं आती है। टियर 1 आपने क्वालिफाई किया। स्किल टेस्ट यहाँ का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा समय लगता है इसके स्किल को सीखने में। शॉर्ट हैंड वाला जो है डीवी आपका होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें गणित नहीं आती है, तो जिनको गणित से यार थोड़ा भागते हैं उनके लिए एग्जाम फिर बेस्ट होने वाला है। गणित अगर नहीं समझ में आती तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहां पर आएगी आप लोगों की 50-50 और 100 नंबर की। इंग्लिश सबसे ज्यादा यहां पे आती है, 100 नंबर की आती है। 100 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे, है ना। 2 घंटे में आपको ये सब करना होता है। फिर ये आपका शॉर्ट हैंड वाला स्किल टेस्ट है। ठीक है, ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए क्या क्या मतलब होता है, इंग्लिश के लिए कितना आप लोग को समय मिलता है, हिंदी के लिए कितना समय मिलता है, यहाँ पे सब आपको दिया गया। यहाँ पे शॉर्ट हैंड जो है
मैं लिख दूं कि स्किल आप लोग को सीखना पड़ता है, शॉर्ट हैंड। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल, अब इसको थोड़ा सा मैं जो है एक बार इसकी पोस्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी का यही होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और बहुत छात्रों का ये सपना भी होता है कि यार एक वर्दी आपको मिलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर आप बनते हो तो, है ना। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना है, जो कि कह सकते हो कि एक यार इसमें बहुत भौकाल वाली जॉब होती है, ठीक है, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो ये आपको ईडी में जाना है, ठीक है, सीबीआई में जाना है, एनआईए में जाना है, सबकी जो है थ्रू आप लोग सब मतलब क्या कहते हैं, वेरियस जॉब के थ्रू आप लोग इस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। तो ये हो गया। आप देख सकते हो कि इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है, ग्रुप बी की, जो कि हमारी जॉब है। एज लिमिट में यहाँ पे लिखी है मैंने, वेरियस ये आपके डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय हो गया आपका, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस हो गया, रेलवेज में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोग जा सकते हो। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट। उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आप जा सकते हो, एनआईए में जा सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फिर इसमें ऐसा नहीं कि और नीचे की पोस्ट नहीं होती, वो तो हमारी लेवल 5 की थी, ये सारी लेवल 7 की हम लोग की पोस्ट हो गई। ये हम लोग की लेवल 6 की हो गई, लेवल 5 की ये सारी पोस्ट हो गई, ऑडिटर और अकाउंटेंट। और लेवल 4 की हमारी ये सारी पोस्ट हो गई, टैक्स असिस्टेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि होता है, ये सारी आपकी हो गई। इसमें क्या होता है, पेपर में सिलेक्शन प्रोसेस, आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा, टीयर 2 यहां पर मेंस आपका होता है और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, डीवी होगा, फिजिकल मेडिकल कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल होता है, इनकम टैक्स में नहीं होता, इंस्पेक्टर में फिजिकल, तो ये चीज है। और फिर आपकी जाके ज्वाइनिंग होती है। इसमें भी आप लोग का टीयर 2 में जो है कंप्यूटर आती है, मैं एक बार दिखा दूं। प्री का पैटर्न सेम है जैसे कि सीएचएसएल में था, चारों वही सब्जेक्ट, 25-25 सवाल, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी कट ऑफ भी ज्यादा जाती है ना। फिर ये आपका मेंस हो गया, वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे कंप्यूटर भी आती है, ठीक है। और आपका डेटा स्पीड टेस्ट होता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेस्ट जिसको बोलते हैं, ये आपने पास कर लिया तब जाके आपको ये वाली नौकरी मिलती है, ठीक है। फिर एसएससी सीपीओ की मैं बात करूं तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है, फिजिकल, फिर उसके बाद आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, इसमें भी जो है आप लोग को तैयारी करनी पड़ती है अच्छी खासी। उसके बाद टीयर 2 का होता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, मेडिकल होगा आपका, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि 50-50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके चारों सेक्शन जो है वो सेम है, मैथ है आपका, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और ये इंग्लिश है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आपके पास कुल समय होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। फिर आपका जो पेपर 2 मेंस होता है उसमें सिर्फ इंग्लिश आती है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, ये आप लोग को क्वालिफाई करना होता है। फिर मैं जल्दी से बता दूं, एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए क्या होता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, टीयर 1 टीयर 2 डीवी आपका मेडिकल और ज्वाइनिंग, ठीक है। आपको यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंजीनियरिंग या तो सिविल में या तो इलेक्ट्रिकल में, जो सा भी आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे क्या कहते हैं क्राइटेरिया, वो आप लोग को एग्जाम देना होगा यहाँ पे। इसके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे। ऑफकोर्स जो पेपर 2 है यानी कि टीयर 2 वाला, उसमें आप लोगों की इंजीनियरिंग आती है, हाँ, सिर्फ इंजीनियरिंग बेस यहाँ पे आपका जो है एग्जाम होगा। उसी तरीके से ये जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला है, ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आप जाके इनको डिटेल में समझ भी सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन से हम लोगों के जो है चीजें पूछी जाती है, स्किल टेस्ट में यहाँ पर क्या क्या होता है अगर हो रहा है कहीं पे तो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग को इसकी भी जानकारी दी गई, जो हमारा एसएससी इन आईएमडी था, साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी है ना, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो ये आप लोगों का पूरा लेखा जोखा हो गया है एसएससी के सभी एग्जाम्स का। अब अगर आप हमारे संग जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट तैयारी कराते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स के, जिसमें मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाता हूं, जो भी अपनी एक्सपर्टीज है, जो मैंने सीखी है पिछले 5 से 6 साल में, विभिन्न एग्जाम को टॉप किया है, वो सब चीजें आप लोग को सिखाऊंगा, एक्चुअल वो तरीके जिसके थ्रू आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको लगता है कि यार नहीं मेरी गणित वीक है, हमसे तो गणित कभी होएगी ही नहीं। आप लोग एक बार सही तरीके से पढ़ के देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर 0 लेवल पे भी हो तो भी मैं आप लोग को एग्जाम के लेवल पर ले आ सकता हूं, अगर आपने अपना 100% दिया है तो।
ठीक है, तो आप एसएससी हमारा महापैक है, इसमें एडमिशन ले लीजिए, इसमें सारे एग्जाम्स कवर होंगे, ईच एंड एवरी एग्जाम जो भी मैंने दिखाया है एसएससी महापैक में कवर होगा। आप लोग हमारा एप्लीकेशन लैब से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा लैब, या फिर हमारी वेबसाइट भी है lab.live, इस पर आप आइएगा, सीधे सीधे यहां पर आप देखोगे कि एसएससी महापैक है। आप एसएससी महापैक ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ई बुक वाला महापैक ज्वाइन करना है, प्रिंटेड बुक वाला, आप जो सब करना चाहो, लेकिन महापैक ज्वाइन कर लेना। इसके बाद कुछ और जो है बैच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक कोड आपको दे दे रहा हूं, उस कोड के थ्रू अगर ज्वाइन करोगे आप लोग, पेमेंट जब फीस सबमिट करोगे तो इस कोड को लगा देना, आपको सबसे अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी चल रहा होगा बैच के ऊपर। बाकी कोड से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा मेरे इस कोड से, LABLAB248। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर एग्जाम की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं यहां पर। अभी विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद।